हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, क्लासेस हमारी पर डे रोज़ाना चल रही हैं। और अब यहाँ से पीछे जितना भी हो चुका है, यानी जैनिज्म, जो जैन धर्म, पिछली वाली क्लास में मैंने जैन धर्म कराया था। और उसके बाद ये जैन धर्म, जो लास्ट टॉपिक हमारा जैन धर्म था। तो 6वीं शताब्दी बीसी में दो धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है और इसके विषय में हम कर चुके हैं। तो सामान्यतः ज़्यादा थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा कम समय लेंगे। ठीक है, तो कम समय में थोड़ी ज़्यादा बातें हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ज़्यादा समय नहीं, आपसे जितना भी है सब टोटल PDF के थ्रू ही होगा वो सब कुछ। ठीक है, तो सामान्यतः आपको दिख भी रहा होगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो यहाँ की अगर हम बात करें, देखिए क्यों बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ था, इन सब के विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। थोड़ा सा सामान्यतः एक बार सामान्य से एक परिचय एक बार फिर से हो जाए, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज होती रहें और याद भी रहें। देखिए क्यों इनका उदय हुआ था, तो देखिए इसके उदय के बहुत सारे कारण थे, लेकिन हम 3 महत्वपूर्ण कारणों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। 3 जो कारण थे उनको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अब उन 3 कारणों की अगर हम बात करें तो देखिए, पहला कारण मैंने बताया था कि जो वैदिक धर्म था, यानी प्राचीन काल से जो वैदिक धर्म चलता आ रहा था, उस वैदिक धर्म में कुछ कर्मकांड ज़्यादा आगे थे। क्या आगे थे? वैदिक धर्म, यानी वैदिक धर्म जो हमारा चलता आ रहा था, वैदिक धर्म, उस वैदिक धर्म में, ठीक है, कर्मकांड कुछ ज़्यादा आ गए। ठीक है, कर्मकांड। अब कर्मकांड से तो आप समझ ही सकते हो कर्मकांड क्या होते हैं। आज भी सामान्यतः इनका ज़्यादातर प्रयोग भी होता है। आप देखते हैं कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादातर विश्वास करती हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ पे ज़्यादातर विश्वास करती हैं। भारत की जो 90% महिलाएं ऐसी हैं जो पूजा पाठ पर ही विश्वास करती हैं, निर्भर करती हैं भगवान पर। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ होगा भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे। वो कह देंगे कि जो भी कुछ होगा भगवान की ही लीला है, अपरंपार है, उसी की है। कोई बीमार हो जाए तो ये भगवान का है कि ये है। ठीक है, तो सब कुछ दोष भी भगवान को दिया जाता है, जबकि कुछ हो जाए तो उसका श्रेय भी भगवान को ही दिया जाता है। कुछ व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अगर कुछ उसके साथ अच्छा हो जाए तो उसका अच्छाई का श्रेय और बुराई का श्रेय दोनों किसको दिया जाता है? यानी भगवान। यानी ठीक है, तो कर्मकांड, अब बात कर रहे थे हम वैदिक धर्म में कुछ कर्मकांड ज़्यादा आगे थे उस समय। और कर्मकांड क्या थे इसमें? जैसे कि यज्ञ। 6वीं शताब्दी BC में यज्ञ बहुत बड़े स्तर पर किए जाने लगे। और उन यज्ञों को साथ साथ में देखते हुए जब 6वीं शताब्दी BC में यज्ञ बहुत बड़े स्तर पर होने लगे तो देखा कि यहाँ पर लोग इनकी तरफ अब क्या करा था, इन्होंने रुख करना बंद कर दिया। जो वैदिक धर्म चलता आ रहा था, दूसरा जो कारण बताया गया था, ठीक है, वो थी दूसरा जो कारण था, दूसरा कारण ये था कि इसमें जाति प्रथा, जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर आ गई थी। ठीक, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में अब देखिए जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था में कुछ वर्ग भी बंटने लगे। किसमें? वर्ग व्यवस्था भी आने लगी। और इसमें देखिए, पहले मैंने बताऊं कि जो हमारे चलते आ रहे थे 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर वैश्य और उसके बाद शूद्र आते थे। तो इन चारों वर्णों में से जो 3 वर्ण थे उनकी स्थिति सामान्यतः अच्छी थी। लेकिन अब 4 वर्ण में तो बता देता हूँ कौन कौन से 4 वर्ण थे। सामान्य जिन्होंने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप, ठीक है, आप देख लेना। तो 4 वर्णों में पहला था ब्राह्मण वर्ण, जो सबसे ऊपर था, ब्राह्मण। दूसरा था क्षत्रिय वर्ण, ठीक है, कौन सा था? क्षत्रिय वर्ण। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था वैश्य वर्ण, ठीक है, वैश्य वर्ण। और चौथे की बात करें तो चौथा जो सबसे निचले पायदान पर था उसका नाम था शूद्र। अब इनमें इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों में देखिए जो सबसे अच्छी स्थिति में थे वो ये 2 थे। सबसे अच्छी स्थिति में थे वो ये 2 थे। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर यानी 6वीं शताब्दी BC में जो तीसरा वर्ण था उसकी स्थिति सामान्यतः और ज़्यादा गिर जाती है। और गिरते गिरते उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उनकी बराबरी अब शूद्रों के साथ की जाने लगती है। शूद्र जो वर्ण था वो का केवल उसका काम यही था, क्योंकि उसको सिर्फ यही करना था कि आप इन तीनों वर्णों की सेवा करोगे। ठीक है, कृषि करने का कार्य शूद्रों का ही था, ये सेवा भी करते थे और प्लस में साथ में कृषि का कार्य भी करते थे। ये व्यापार के उद्देश्य से थे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब व्यापार वाणिज्य की बात आती है तो इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़े स्तर पर व्यापार वाणिज्य उभर करके सामने आता है। मैंने बताया था, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ विकसित हो रही है तो उसका एक साथ प्रयोग नहीं होता है। मैंने इससे पहले बात करी थी कि लोहे की खोज हो जाने के कारण मानव के जीवन में एक नई क्रांति आती है, लोह क्रांति के नाम से बोलते हैं। और इस क्रांति में एक साथ एक क्रांति और चलती है जिसे कहते हैं हम द्वितीय नगरीय क्रांति। नगरीय का मतलब होता है कि
नगरों का विकास यहाँ पर और ज़्यादा होने लगता है। जो पहले हम नगरीय सभ्यता देख चुके थे, एक नगरीय सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे, वहीं अब ये द्वितीय नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाने जाने लगी, यानी द्वितीय नगरीय क्रांति। पहली नगरीय क्रांति किसमें हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। और द्वितीय नगरीय क्रांति किसमें हुई थी? 6वीं शताब्दी बीसी में। लोहे की खोज कब हुई थी? यानी देखिए मैंने बताऊं तो 1075 बीसी, सामान्यतः ये दी जाती है 1000 बीसी। 1000 बीसी में लोहे की खोज मानी जाती है। और कहाँ से मानी जाती है? ये उत्तर प्रदेश यानी एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज मानी जाती है। ठीक है, जब लोहे की खोज हुई थी 1075 में, तो यहाँ पर जो भारतीय लोग थे, वर्तमान भारत की बात करें तो इनको जो देखिए, अब वर्तमान भारतीय जो क्षेत्र है इसकी बात करें तो यहाँ के लोगों के, यानी इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो लोग रहते थे उस समय, उससे भी पहले जो लोग रहते थे उनको जो जानकारी हुई थी लोहे के बारे में, सामान्य जानकारी कि लोहे को कैसे प्रयोग में लाएंगे, किस तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाएगा, इसका यूज कहाँ होगा, तो उनको 850 बीसी के आसपास लोगों को, जो भारतीय क्षेत्र था, वर्तमान भारतीय क्षेत्र में लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई थी। लेकिन इससे पहले 970 बीसी के आसपास लोहे के बारे में जानकारी वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो पहले भारत का हिस्सा था, उसमें लोगों को जानकारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बहुत साल बाद भारत वाले क्षेत्र में लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई, जिसमें सामान्यतः आपको देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, इस वाले क्षेत्र में। और जो व्यापकता से प्रयोग हुआ था लोहे का, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपके गंगा और यमुना वाले दोआब क्षेत्र में, जो वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, तो इस वाले क्षेत्र में देखिए लोहे का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। इसके यहाँ पर प्रयोग होने का कारण ये भी था क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे उपजाऊ भूमि भी थी, यहाँ पर वन भी थे। वन आप देखेंगे वनों का बीबी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, तो यहाँ पर वनों का बहुत ज़्यादा विस्तार था। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, तो इसमें जब लोहे का प्रयोग होने लगा इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर कृषि अधिशेष बचने लगा। और कृषि अधिशेष बचने लगा तो उस कृषि अधिशेष को ले जा करके अब लोग बाजारों में बेचने लगे, अपनी आवश्यकता की चीज़ें लेकर आने लगे, जो इसके पास जो चीज़ें थी उनको बेचा जाने लगा। तो यहीं पर एक वर्ग का उदय होता है जिसे कहते हैं हम श्रेणी वर्ग या व्यापार वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो व्यापारिक वर्ग यही वे वैश्य थे जिन्होंने व्यापार को जन्म दिया, और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे व्यापार के उद्देश्य से। ये सीधा कहाँ पहुँचते थे? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, इसका काम होता था केवल और केवल किसके लिए? इसका काम होता था केवल और केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करना जो ऊपर वर्ण थे। अब इन्होंने क्या काम करा था? हम पहली स्थिति बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। अब 6ठी शताब्दी बीसी में क्या हुआ था? इन दोनों में तो वर्चस्व को लेकर के लड़ाई होने लगी कि कौन ऊपर आएगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा। अब क्षत्रियों ने कहा कि राजा हम बनेंगे। क्षत्रिय अपने ऊपरी स्थान को लेकर के, यानी वर्चस्व को लेकर के, ब्राह्मण में और क्षत्रियों में आपस में दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, मतभेद होने लगे। और यहाँ पर अब राजा जो बनने लगे थे, वो राजा कौन बनने लगे थे? वो क्षत्रिय राजा बनने लगे थे। जो पहले राजा ब्राह्मण बनते थे, अब ब्राह्मणों को केवल और केवल काम दे दिया था, आप केवल पुरोहितों की भूमिका निभाओगे, प्रधानमंत्री की भूमिका निभाओगे, एक राजा के सहायक के रूप में भूमिका निभाओगे, आप मंत्रों का उच्चारण करोगे, यज्ञ संपन्न कराने का कार्य आप करोगे, आप राजा नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के इन दोनों में मतभेद भी हो गए थे। तो कुछ क्षत्रियों ने यानी इससे निकलने के लिए अब ये रुख किसकी तरफ कर दिया था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ। ठीक है, उसके बाद वैश्यों ने इसको जुड़ करके, यानी इनको वैश्यों ने इन्होंने दान दे करके, ठीक है, तो दान दे करके इसके साथ, यानी दान के साथ साथ, ठीक है, दान दे करके कुछ पैसों से, इस तरीके से इन्होंने इसकी सहायता करी। शूद्रों ने केवल इसके साथ जुड़ करके, यानी अपनी संख्या बढ़ा करके इनके साथ जुड़ करके संख्या में वृद्धि की, इनके साथ जुड़ करके, यानी कि उसके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। तीसरा और जो मेन कारण था इसका, तीसरा उदय होने का, वो था कि कृषि व्यवस्था जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे। इतना बड़ा जो हमने ले भी लिया, 5-1 मिनट ले ली इसमें, ठीक है, समझाने के लिए। तो पूरी व्यवस्था आई थी कृषि पर आधारित हो, कृषि अधिशेष बचने लगा। तो कृषि को लेकर के अब देखिए कृषि में क्या होता था। कृषि में सबसे ज़्यादा जो इस समय जो प्रयोग होते थे वो क्या चीज़ें होती थी? कृषि में प्रयोग होते थे पशु, और यज्ञों में जो सबसे ज़्यादा बलि दी जाती थी वो पशुओं की ही बलि दी जाती थी। इस चीज़ को लेकर के देखते हुए लोगों ने अब इनको क्या काम करा? पशु बलि पर, यानी जो पशु सबसे ज़्यादा बलि के रूप में प्रयोग किए जाते थे, लोगों ने अब इन कर्मकांडों से निकलना शुरू कर दिया। और वो कहाँ की तरफ बढ़ते चले गए? ये जो नए नए धार्मिक आंदोलन उस समय उदय हो रहे थे 6ठी शताब्दी बीसी में, अब इन्होंने
इसकी तरफ क्या किया था, रुख किया और लोग इसकी तरफ अग्रसर होने लगे और यही इसी का परिणाम हुआ था आगे जाकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं अब बौद्ध धर्म को लेकर के। पहली बात तो ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो उसका नाम क्या था। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक, आपको इमेज दिख रही होगी, मैं और अच्छे से थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो ये महात्मा बुद्ध जी हैं, आपको इधर तस्वीर दिख रही होगी। ठीक है, चीज़ें आपको देखिए देख करके ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, जब हम चीज़ों को देखते हैं, प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ज़्यादातर याद रहती हैं। तो आपको इनकी तस्वीर दिख भी रही होगी, यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, ये महात्मा बुद्ध जी हैं। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक, याद रखना जी, बौद्ध धर्म का संस्थापक। ठीक है, बौद्ध धर्म संस्थापक का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम था महात्मा बुद्ध। ठीक है, संस्थापक का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध, याद रखना जी, मैंने तो लगा दिया है, आपको पिक्चर दिख रही है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम था महात्मा बुद्ध और इनके जीवन की अगर बात करी जाए तो आपको देखिए, मैं जहाँ जहाँ समझाने की बात होगी मैं समझाऊंगा, आप देखते चलिए। महात्मा बुद्ध जीवन ठीक है, महात्मा बुद्ध और इनके जीवन को लेकर के जीवन की बात करी जाए, जीवन परिचय की बात करी जाए तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये रहा सिद्धार्थ, देखिए सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध इनका नाम जब पड़ा था जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको देखिए 6 साल बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, महात्मा देखिए लगा दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इन्हें। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक ठीक है, एक विवेकानंद भी जी हैं। ठीक है, एक विवेकानंद को भी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लेकिन वो आधुनिक भारत के ठीक है कहा जाता है। और इनको जो कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया यानी प्रकाश एशिया का ज्योतिपुंज, तो ये किसे कहा जाता है, ये भी महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है, याद रखना महात्मा बुद्ध को। लेकिन वो आधुनिक आ जाता लिखा हुआ उनके वहाँ पे। ठीक है, आधुनिक भारत का या भारत का ठीक है, किसी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आपको इनकी पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे नीचे, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अभी जन्म को लेकर के भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए अरे बचपन की, इनकी बचपन की तस्वीरें हैं। ठीक है, तो अभी जन्म को लेकर के बात करेंगे, इसे मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा नीचे देते हैं। देखिए जन्म की बात करें तो इनके महात्मा बुद्ध के जन्म की अगर बात की जाए तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 BC में। कब हुआ था, 563 BC यानी ईसा पूर्व, देखो लिखा भी हुआ है 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, 563 BC में ये हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था, वैशाली। देखिए जगह का नाम पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC वैशाली में। और कहाँ पर हुआ था, वैशाली। ठीक है, तो ये हुआ था लुम्बिनी की तराई यानी नेपाल के, ठीक है, नेपाल की तराई में, लुम्बिनी में, नेपाल की तराई। ठीक है, कहा है नेपाल की तराई। ठीक है, नेपाल की तराई, वर्तमान नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, स्थान इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, 563 BC में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाली नहीं है, आप इसको थोड़ा काट दीजिए। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, 563 BC में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनको जन्म को लेकर के थोड़ी सी कहानी है, आप उसको याद कर लीजिए। एक बार ऐसा हुआ था कि जब ये अपने माता के गर्भ में थे तो उस समय भविष्यवाणी हुई। और भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी कालदेव के द्वारा। किसके द्वारा, कालदेव। ठीक है, कालदेव के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, कालदेव के द्वारा भविष्यवाणी। ठीक है, कैसे क्या की गई थी, भविष्यवाणी। ठीक है, इनके जब ये अपने माता गर्भ में थे तो भविष्यवाणी की गई थी। और भविष्यवाणी में क्या कहा था कालदेव के द्वारा, ये कहा गया था कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बनेगा ये सन्यासी। ठीक है, या तो ऐसा राजा बनेगा कि आज तक कोई पूरे विश्व में राजा नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर ये साधु सन्यासी बन जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के इनके पिता को चिंता सताने लगी कि मेरा पुत्र होगा तो पुत्र होने के बाद तो क्या होगा कि या तो वो सम्राट बनेगा या फिर, अब देखिए हर कोई ये चाहता पिता कि मेरे बाद
मेरा बेटा जो मान लीजिए जैसे आप आज भी देखते हैं, आप उद्योगपति होता है कोई या फिर कोई बिजनेसमैन होते हैं, तो वो ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे ही बिजनेस को संभाले, ठीक है, मेरे बाद मेरे बिजनेस को संभाले। ऐसे ये थे। तो इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के राजा थे और ये चाहते थे कि जो शाक्य कुल के राजा थे तो ये चाहते थे कि मेरे बाद मेरा पुत्र ही इस साम्राज्य का क्या है उत्तराधिकारी बने, मेरे बाद मेरे साम्राज्य को संभाले, ठीक है। तो इनको जब इनकी भविष्यवाणी हुई थी तो भविष्यवाणी के द्वारा कहा गया था कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये एक महान सन्यासी बनेगा। अब इस चीज़ को लेकर के इनके पिता को चिंता सताने लगी, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए अब इनके देखिए देखते थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी आएंगे उस टॉपिक पे बाद में लौट करके। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए शाक्य कुल के प्रधान, ठीक है, इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल के प्रधान थे, मैंने बताया था। ये शाक्य कुल के राजा थे, शाक्य कुल के राजा थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था माया देवी या महामाया। क्या नाम था? माया देवी या महामाया इनकी माता का नाम था। और ये कोलिय गणराज्य के ठीक है राजा की एक पुत्री थी, ये कन्या थी। और इनका जो है कोलिय राज्य, ठीक है, कि ये कन्या थी। इनकी माता का नाम था माया देवी या, ठीक है, माया देवी या महामाया, ठीक है। इनकी माता का नाम था माया देवी या महामाया। और देखिए इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, याद रखना। जब इनका जन्म के 7वें दिन ही की माता की मृत्यु हो गई थी। और माता की मृत्यु के बाद इनका जो पालन पोषण किया गया था वो पालन पोषण किया गया था इनकी महाप्रजापति गौतमी की मौसी थी, दूसरी मम्मी, ठीक है, मौसी। इनकी मौसी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। तो इनके माता का जो देहांत हो गया था बचपन में ही हो गया था, जन्म के 7 दिन बाद ही, 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था, याद रखना। तो महात्मा बुद्ध की, ठीक है, माता महामाया का देहांत हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन की बात थी, 7वें दिन बाद ही, ठीक है। अब जन्म को लेकर के भी इनकी कहानी है, मैंने बताया था अभी जन्म को लेकर के कि कालदेव के द्वारा भविष्यवाणी भी की जाती है। और बाद में ये भी होता है कि इनकी माता, देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म देखिए जंगल में हुआ था, याद रखना, जंगल में, ठीक है, कहाँ हुआ था, जंगल में, याद रखना। और जंगल में इनका जन्म हुआ था। अब कैसे इनकी कहानी को, क्या जंगल थे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे सब, तो आप याद रखना। देखिए कहानी ये है इनकी कहानी इससे जुड़ी हुई है कि एक बार ऐसा हुआ था कि इनके जो पिता थे इनकी माता को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो ये इनकी बात टालते नहीं थे। तो ये जो शाक्यगढ़ और ये जो थे, ठीक है, कोलियगढ़ राज्य, इनके बीच में थोड़ी दूरी थी। अब इन्होंने क्या काम करा, इनकी माता जो जिद्दी भी थी थोड़ी सी, ठीक है, ऐसा मैंने देखा है, पढ़ा है, ठीक है, देखा नहीं सॉरी पढ़ा है। तो उसमें क्या था कि इनकी माता थोड़ी जिद्दी थी। तो जब ये गर्भवती थी इनकी माता, तो ये जिद कर रही थी अपने घर जाने के लिए, अपने पिता के वहाँ जाने के लिए। तो इनके पिता नहीं चाहते थे, सिद्धार्थ के पिता, कि इनको भेजा जाए वहाँ तक। तो ये जिद करने लगी। तो इन्होंने कहा ठीक है चलिए, आप जिद कर रही हैं तो आप चले जाइए। तो जैसे जा रही थी तो गर्भवती तो थी, तो जा रही थी इनकी माता, तो रास्ते में इनको लेकर के जा रहे थे, तो जंगल में ही इनको प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर ही इनका जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो प्रकृति ने इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की थी, यानी चारों तरफ फूल खिल गए थे, ठीक है, चारों तरफ फूल खिल गए थे और चारों तरफ फूल खिल गए और पुष्पों की वर्षा होने लगी थी, ठीक है। तो प्रकृति ने इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की, जंगल में चारों तरफ फूल खिलने लगे थे, तालाब में फूल खिलने लगे थे। तो याद रखना कि जो इनका जन्म का जो प्रतीक माना जाता है, ठीक है, अभी बाद में कराऊंगा मैं, जन्म का जो प्रतीक माना जाता है, जन्म का प्रतीक, तो इसलिए कमल को माना जाता है। किसको माना जाता है? जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। किसको? कमल, ठीक है। जन्म का प्रतीक किसको माना जाता है? कमल, ठीक है। क्या माना जाता है? कमल को इनका जन्म का प्रतीक माना जाता है, याद रखना। कमल या सांड इनका जन्म का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो प्रतीक पूछ लेता है, आगे मैं बताऊंगा इस चीज़ को, एक प्रतीक वाला पूरा एक लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी से याद रखना कि जंगल में जब इनकी माता जा रही थी तो उस समय प्रसव पीड़ा हुई और इनका जन्म हुआ और प्रकृति ने इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। पुष्प मतलब फूल इसका क्या हो गया? इनका जन्म का प्रतीक हो गया, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, वो भी शाक्य कुल के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। तो मैंने यशोधा और यशोधरा को लेकर के बताया था कि यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और एक और आता यशोधा। किसका था? यशोधा, ठीक है। एक और आता यशोधा। तो यशोधा और यशोधरा, ठीक है, ध्यान रखना।
इन दोनों में कन्फ्यूज बहुत होते हैं, और एग्जाम में पूछ भी दिया जाए तो सामान्यतः याद रखना कि इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। और किस प्रकार से कन्फ्यूजन होती है, देखिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो था उनका नाम था यशोदा। महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी की पत्नी थी, और अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ जब थोड़ा सा, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और देखिए इनका नाम है बुद्ध, ठीक है, बुद्ध, ठीक है, महावीर और बुद्ध। तो देखिए इनका जो नाम है वो छोटा है, और इसलिए इनकी पत्नी का नाम है बड़ा। याद रखना, महात्मा बुद्ध का नाम छोटा है, इसलिए महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है बड़ा, ठीक है। यशोदा यानी महावीर स्वामी का नाम बड़ा है, इसलिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है छोटा। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना, यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था, ठीक है। अब इनकी शादी कैसे हुई, शादी की बात बता देता हूँ मैं। देखिए मैंने बताया था कि इनके जन्म को लेकर के इनके पिता ने इनकी भविष्यवाणी करवाई थी। तो भविष्यवाणी जब हुई थी तो भविष्यवाणी में कहा गया था कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या कौन बनेंगे, साधु सन्यासी। अब जब इनकी आयु 29 वर्ष की अवस्था हो गई थी तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्हें लगने लगा कि अब कुछ और करा जाए, यानी ठीक है। ये चीज़ को देखते थे, अभी आएंगे वो 4 दृश्य, क्या क्या इन्होंने दृश्य देखे थे, उसके बाद इन्होंने क्या चीज़ें करी, गृह त्यागा था, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने गृह जो त्यागा था, ठीक है, गृह त्यागा था इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में। कब? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। और देखिए यहाँ पे लिख भी रखा मैंने, गृह त्याग की घटना हुई थी 29 वर्ष की अवस्था। और जब इन्होंने घर त्यागा था तो इन्हें महल से जो बाहर छोड़ कर आए थे, ये रात्रि में घर से निकले थे, और इन्हें जो राज्य की सीमा से तो बाहर छोड़ कर आए थे। तो 2 ही इनके साथ थे, एक तो इनका घोड़ा, ठीक है, घोड़े का नाम था कंथक, और इनका सारथी चाण। ये 2 ही व्यक्ति थे जो इनको महल से बाहर छोड़ कर आए थे, ठीक है, राज्य की सीमा से बाहर छोड़ कर आए थे। तो इनको जो छोड़ कर आए थे, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद इनके 2 ही इनके साथ थे, एक तो इनका घोड़ा कंथक, नाम पूछा जाता है, घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चाण, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। गृह त्याग के बाद देखिए इनको 6 साल तक कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब इनकी अभी जो देखिए इनका पूरा एक जीवन चक्र बताऊंगा मैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए। पहले एक बार नॉर्मली न्यू देख लेते हैं, एक लाइन में न्यू देख लेते हैं नॉर्मली। देखिए ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी गृह त्याग के 6 वर्ष बाद। गृह त्याग के ठीक है, गृह त्याग के बाद देखिए 6 वर्ष गृह त्याग के 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इनके प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम, इनके प्रथम गुरु का नाम था, और द्वितीय गुरु का नाम था, इनके द्वितीय गुरु जो थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु बने थे। इनके सारथी का नाम चाण था, मैंने बताया था। विवाह हो गया था 16 वर्ष की अवस्था में, इनका विवाह हो गया था, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, और जिस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस नदी का नाम था निरंजना नदी, ठीक है, मैंने बताया था। और देखिए महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी किसके? ऋजुपालिका नदी के तट पर, लेकिन इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। याद रखना, दोनों में से पूछ लिया जाता, ऋजुपालिका नदी और निरंजना नदी। तो इनका जो नाम आता है निरंजना, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति स्थान की बात करें तो बोध गया, ठीक है, बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, बोध गया वर्तमान बिहार में पड़ता है, और पटना और गया वाला जो जिला है, ठीक है, वो इसी में पड़ता है क्षेत्र में। तो बोध गया, पहले गया गए थे, लेकिन गया में ही एक स्थान था बोध गया, वो जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को नाम रख दिया गया था बोध गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष की बात करें तो पीपल का वृक्ष, ठीक है। और साल वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष महावीर स्वामी का आता है, और इनके जो आता है इनका आता है पीपल का वृक्ष, ठीक है। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि साल वृक्ष किसके उसमें है और पीपल वृक्ष किसके उसमें है। तो पीपल का वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? इनको हुई थी महात्मा बुद्ध जी को, और साल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी जी को हुई थी। याद रखना, तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इनको ज्ञान प्राप्ति देखिए रिलेटेड कर पढ़िए, रिलेटेड करके जब पढ़ोगे किसी चीज़ को तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, अच्छी समझ में आती हैं, रिलेटेड करके पढ़ते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कुछ प्रथम उपदेश भी दिया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उस प्रथम उपदेश की बात है सारनाथ ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में।
और किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये बताऊंगा मैं कहानी क्या होती है, ठीक है। अभी आपको देखिए, अब इंटरेस्टिंग लगेगा जब ये कहानी बताऊंगा इसकी इनकी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दे दिया, तो इन्होंने देखिए वहीं पर ही बोध गया में ही तपस्वी और भल्लिक दो इन्होंने अपने सेवक बनाए थे, शिष्य नहीं बनाए थे, वो केवल इनके सेवक बने थे। सेवक जो होते हैं सेवा करने के लिए, ठीक है, सेवक थे वो। तो इन दोनों को उन्होंने सेवक बनाया, तपस्विक और भल्ली को, ठीक है, क्या बनाया था? सेवक बनाया था। लेकिन इनका प्रथम जो शिष्य बना था, ठीक है, चचेरा भाई था आनंद, ठीक है, ये भी राजगृह का निवासी ही था, ठीक है। इनकी जो प्रथम शिष्या बनी थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और आनंद के कहने पर ही, देखिए आनंद के कहने पर ही इनको संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, ठीक है। प्रथम शिष्या बनी थी, नाम क्या था प्रथम शिष्या का? प्रथम शिष्या, ठीक है, प्रथम शिष्या नाम देखिए लिख भी रखा मैंने यहाँ पे। प्रथम शिष्या थी ये, नाम था इनका महाप्रजापति गौतमी, और ये कौन थी? बुद्ध की मौसी। कौन थी ये? बुद्ध की मौसी, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी। आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, ठीक है, आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला, ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला ये, ठीक है, ठीक है। और वैशाली में ही इनको अनुमति दी थी संघ में प्रवेश की, और आनंद के कहने पर ही। और देखिए यहाँ पर ही इनको लेकर के वार्तालाप भी हुई थी आनंद और महात्मा बुद्ध के बीच में।